हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज सुबह नन्नू की हमने वीडियो देखी थी जिसमें उसने माफ़ी मांगी थी उस लड़की से। उसके बाद उस लड़की की कम्युनिटी आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, किस तरह से उसने लिख रखा था कि कैसी माफ़ी और कहाँ की माफ़ी। मतलब मेरा नाम गंदा कर रहा है अपने, यानी कि जो शब्द इसने बोले उन शब्दों को लेकर भी उसी ने नाम गंदा किया लड़के ने, और इसकी गलती के लिए भी वही माफ़ी मांगे। ये इतना मतलब इतना गेम कैसे खेल लेती हैं ये आजकल की लड़कियां, इतनी चतुर कैसे समझती हैं खुद को कि सामने वाला बिल्कुल बेवकूफ़ है, बिल्कुल मतलब उसके अंदर वो रोटी नहीं खाता। कि इनके जो ये वुमेंस कार्ड खेलेंगी उसको समझ भी ना पाएँ, हम लोग भी ना समझ पाएँ जो हम लोग देख रहे हैं कि एक वुमेंस कार्ड प्ले कर रही है यहाँ सोशल मीडिया पर। इसने किन शब्दों में उसको बोला था वो सब समझ रहे थे, कैसे बोल रही थी, कैसे ये मैडम लाइव कर रही थी, कैसे ये मैडम वीडियोस बना रही थी, किस तरह से इनके उसमें लिखे जा रहे थे, इनके कमेंट बॉक्स में लिखे जा रही थी गंदी बातें। और ये हर गंदी बात के नीचे जाकर उनसे जो लोग लिख रहे थे ना कि उसकी बहन ये करती है, उसकी बहन बैंक में अफेयर चलाती है किसी के साथ, ये मैडम प्रूफ मांग रही थी उनसे कि मुझे प्रूफ ला के दो, मैं डालूँगी क्यों। फिर ये आज बेचारी बन रही हैं। आज इन मैडम ने फिर से एक वुमेंस कार्ड एक बेचारी बन के कहा है कि अब राखी आ रही है और राखी पर तुमने जो है अगर मुझे ये माफ़ी का जो नाटक कर रहे हो, नाटक कह रही हैं वो मैडम, नाटक कर रहे हो तो इंडिया में जो राखी आ रही है उसके वास्ते मेरा नाम जो गंदा किया है आपने। अरे भाई, राखी का वास्ता देकर कोई भी बहन कैसे एक भाई को इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती है, आंसू निकाल कर, राखी का नाम लेकर, इतने पवित्र बंधन का नाम लेकर। अपनी गलती भी मान सकती थी एक बहन, है ना। उस यहाँ अगर बहन का खेल खेला जा रहा है और भाई और बहन बनाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, बनाओ, बनने भी चाहिए तो। लेकिन वो बहन इस तरह से अपनी गलती अपने भाई को अपने सिर पर ओढ़ने के लिए कह रही है कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैंने तो उस वे में कहा ही नहीं था, मैंने जो मर्द शब्द बोला था वो बहन का रक्षक, वाइफ का रक्षक, है ना, ये शब्द इसलिए यूज़ किया था। इतना जल्दी पलट गई है मैडम, जब बोल रही थी तब अच्छे से खुल कर बोल रही थी, अब शब्द का मतलब पलट गई। तो ठीक है, अगर उसने गंदे शब्द समझा था, आपने अच्छे शब्द बोले थे, उसने गंदे समझा था, तो अब आप भी तो उसके अच्छे शब्दों को गंदा ही समझ रही है ना। उसने फिर जवाब ही उसका जवाब उन्हीं शब्दों के लिए था। कोई खोल के नहीं कहा था कोई भी कि जिस तरह से आप धमकी के आरोप लगा रही हैं कि इस तरह की धमकी दे रहा है वो मुझे, तो उसने कोई बात खोल कर नहीं कही थी, उसने भी ऐसे ही शब्द कहे थे। तो उन शब्दों को आपके दिमाग ने कैसे गलत अर्थ लगा लिया, आपका दिमाग इतना गंदा है। जब आपके दिमाग में अच्छी ही बातें आ रही थी तो आपने उसकी बातों को गंदे रूप में क्यों ले लिया, क्यों उसकी जो है कम्युनिटी पे ही लगा रहे हो, फेक आईडी से जो धमकियाँ आपके इनके पास आ रही हैं, क्यों लगा रही हैं ये, उसका नाम ले लेकर के ये धमकी ये दे रहे हैं बच्चे को मारने की और गंदा काम करने की। तो इस तरह के आरोप कोई बहन लगा सकती है खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर, और फिर वो भली बनती हैं, बैठकर आंसू बहा कर दिखाती हैं लोगों को। और जबकि ये फेक आईडी इन्हीं के सपोर्टर की है, इन्हीं की है। अब ये बिचारी होने का गेम खेल रही हैं, ठीक है। और देखिए चालाकी, जाते जाते क्या शब्द बोल रही हैं ये, कि अगर आप मानते हैं कि आपकी वाइफ की तरफ से मेरे पास, उधर से मतलब दूसरी पार्टी की तरफ से मेरे पास सबूत आए हैं, तो क्या आप समझते हैं मेरे पास बस इतने से ही सबूत आए होंगे? मेरे पास और बहुत सारे सबूत नहीं आए होंगे क्या? वो तो मेरी शराफत है कि मैंने लगाए नहीं वो सबूत। अब मतलब अब एक पति के दिल में जहर घोल रही है पत्नी के लिए, इनका काम यही है। अब एक पत्नी के लिए जहर घोल रही है ये अपने पति के दिल में। अब जितने सबूत आपके पास, इनके मैडम के पास थे, वो पत्नी को बताकर काफ़ी नहीं हो गया था? अब जो और सबूत पड़े थे उनके बारे में जिक्र करना कोई ज़रूरी था कि और थोड़ी बहुत कसर पूरी कर दूं जाते जाते, ले एक तिली और तेरे घर में, है ना, जाऊंगी तो, लेकिन एक शक की तिली और लगा के जाऊंगी ताकि जलता रहे कि मेरी पत्नी ने और पता नहीं क्या क्या कहा होगा
अपनी पत्नी के लिए वो ये सोचता रहे कि और पता नहीं क्या क्या कहा होगा। तो भैया ऐसी लड़कियों से तो भगवान बचाए। सुनिए, आप जाके रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग सुनिए इनका लाइव जो इन्होंने रात किया था, उसमें ये बहुत बेचारी बनी है और जाते जाते एक शक का कीड़ा और डालने की कोशिश की है इन्होंने उस भाई के दिमाग में, जिससे लोग इन्हें ये डरता है कि लोग इनसे माफ़ी मांगने को ना कहने लगे। वीडियो तो डिलीट करना बनता ही था, वीडियो तो डिलीट करने ही चाहिए थे, क्योंकि उसने अपना लाइव हाइड किया था। और एक बात बताइए कि जब उसने आपने ये सब शब्द नहीं बोले, और जब उसके लाइव के बाद इनका लाइव आया था, इनके लाइव उस लड़के के लाइव के बाद जब इनका लाइव आया था, उसमें कितना सारा बोला जा रहा था। डिलीट करने के बाद इतनी जल्दी नहीं भूल जाएंगे लोग, समय लगेगा लोगों को भूलने में कि आपने क्या क्या बोला था। तो समय के ऊपर छोड़ दें, इस तरह से किसी को भी इमोशनली ब्लैकमेल ना करें। बहुत परेशान है वो भी लड़का। अब इतनी माफ़ी मंगवा कर पूरे सोशल मीडिया पर बैठकर उसने माफ़ी मांगी है, इतने से दिल में ठंडक नहीं पहुंची है मैडम की। अब और थोड़ा बहुत सुलगाएंगी, अभी और थोड़ी बहुत चलती रहेगी ये चीज़। ख़त्म करो इस किस्से को। अब कोई शक मत डालो उसके दिमाग में उसकी पत्नी के लिए, ठीक है। और सबूत दिए होंगे, चाहे और बहुत सारे सबूत दिए आपको, आप उन्हें रखिए, कोई नहीं कह रहा यहाँ कि आप लगाइए उन्हें या दीजिए किसी को वो सबूत। जब सारी बातों को भूल बताकर उन पर पानी डाला जा रहा है, तो उन सबूतों को पे भी पानी डाल दीजिए, बस ख़त्म करिए। आप इनके वीडियोज़ में जो देख रहे हैं, एक्शन पे रिएक्शन दीजिए, सबूतों की बात ख़त्म करिए।